लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सोनी? रियल नंबर्स। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन क्लास था रियल नंबर्स। हाँ अभी बताइए, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ा था? आपकी आवाज नहीं आ रही। इंट्रोडक्शन क्लास था सर रियल नंबर का। हाँ रियल नंबर हमने पढ़ाई किया था। उत्कर्ष हमने रियल नंबर ही पढ़ाई किया था ना? यस सर, उसी का इंट्रोडक्शन था सर। नागेंद्र आप थे क्या क्लास में? नागेंद्र की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए कोई बात। तो सोनित अब मुझे ये बताइए कि इवन नंबर किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ाई किया था और आपने इसका जवाब भी दिया था। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को 2 मिनट में। इवन नंबर किसे कहते हैं? A number which is divisible by 2 is called even number. अच्छा अच्छा, ये नंबर सिस्टम होता क्या है? हम हमारी जुबान में बात करते हैं। हमारी भाषा हिंदी है तो हमारी हिंदी जुबान में हमको उसको डिफाइन नहीं करना है। हमारे भाषा में नंबर सिस्टम क्या होता है? अगर आपको आपके घर में माँ या पापा पूछे कि बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है, ऐसा समझाओ, क्या बोलो? सुनीत ये मैंने आपसे पूछा है। क्या सर? मैंने पूछा कि आपने कल क्लास किया परसों, आपकी माँ या पापा या छोटी बहना या छोटा भाई आपसे पूछे कि भैया आपने तो पढ़ाई किया, क्या किया? तो आप बोलोगे नंबर सिस्टम। वो बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि भैया ये नंबर सिस्टम क्या होता है, ये नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? कैसे समझाओगे? उत्कर्ष आप बता सकते हो क्या? आपका सर ऑडियो नहीं आ रहा है सर। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है? मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? हेलो। हाँ मेरा ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या? हाँ अब आया सर। अभी आया ना? हाँ सर। तो मैंने अभी पूछा क्या नहीं सुने? फिर से रिपीट करूं? हाँ सर। मैंने पूछा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था? रियल नंबर्स पे सर। रियल नंबर मतलब अल्टीमेटली नंबर सिस्टम पढ़ाई किया था, यही ना? यस सर। नंबर के बारे में जाना था। तो अब मान लो कि आपको आपके घर में माँ ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई किया, तो आप क्या बोलोगे? रियल नंबर पढ़ाई किया था। देखो पापा पूछेंगे और आप बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि पापा जो है वो जानते हैं मैथ को, समझते हैं, ठीक है? आपने उनसे पढ़ा भी होगा, लेकिन माँ तो नहीं जानती ना। आप समझ पा रहे हो मेरा मैं जो बोलने जा रहा हूँ? माँ तो नहीं जानती। तो माँ अगर पूछे कि बेटा नंबर सिस्टम, बेटा तुमने क्या पढ़ाई किया था, आप क्या बताओगे? जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स, उनको नंबर सिस्टम कहते हैं सर। नहीं मुझको नहीं बताना है आपको। आपको माँ को अगर समझाना हो, माँ पूछे तो कैसे समझाओगे कि वो समझ जाए उनकी भाषा में? संख्या। संख्या, हाँ थोड़ा सा आपने बोला। सोनित अभी आप थोड़ा सा बोलो, और क्या बता सकते हैं माँ को? सोनित नहीं बोल रहा है, मैं बोलता हूँ। देखो हमारी माँ ना इतना टेक्निकल या फिर इतना अगर हम डिफिनेशन बोलने के लिए जाएंगे वो समझेगी नहीं, पर हमारी माँ इतना तो समझती है ना कि अगर एक सेब है या फिर एक आम है, अभी आम का मौसम आ गया है ना, तो आम कैसा है अभी, कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है कम हुआ है? ऐसा है ना, हमारे हम सोचते हैं एक साल कम होता है एक साल ज्यादा होता है। तो कितना हुआ है अभी आपके वहां पे गाँव में? इस बार कम हुआ है। इस पर कम हुआ है, अच्छा। तो खैर जो भी कम भी हुआ है तो भी अगर माँ को जाकर के हम आम देंगे, हमने माँ को 4 आम दिया, अब माँ से अगर हम पूछते हैं कि माँ एक आम लेके पूछते हैं माँ कि ये कितना आम है, तो माँ एक तो आराम से बोलेगी ना, बेटा एक आम है, बेटा 2 आम है। उत्कर्ष यस सर। बोलेगी ना? सोनित? यस सर। हाँ माँ बोलेगी कि 2 आम है, 3 आम है। तो माँ को ना ऐसे ही समझाना है कि माँ हमने यही सीखा कि एक आम को एक आम बोलते हैं, 2 जो आम होता है उसको 2 आम बोलते हैं, 3 आम को 3 आम बोलते हैं, 4 आम को 4 आम बोलते हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर। तो थोड़ा सा माँ समझेगी, पूरा तो फिर भी नहीं समझेगी, पर थोड़ा सा। अच्छा बेटा ऐसा तुमने नेचुरल नंबर सीखा, प्राकृतिक नंबर सीखा, चल ठीक है बहुत अच्छा, ऐसे बोलेगी ना? यस। बोलेगी ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप? यस। अल्टीमेटली मेरा आपसे ये पूछने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि किसी भी चीज को ना ज्यादा मतलब आप ऐसे मत समझने के लिए जाओ कि यार वो क्या है,
और उसको हमको कुछ भी करके डेफिनेशन को रटना है। और हमें अगर कोई पूछ रहा है इवन नंबर क्या होता है, तो हमें उसको यही जवाब देना है कि इवन नंबर इज नथिंग बट इट्स अ नंबर विच वी कैन डिवाइड बाय 2। मतलब ऐसा लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, ऐसा ना बोल के हमको सीधा भी बोल सकते हैं कि नंबर बोलते हैं। हेलो सोनित आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल? यस हेलो सर। हेलो कट रही है क्या? क्या सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, उत्कर्ष, यस सर। आप मेरी रुक क्यों आवाज गए थे? कट, मैं सुन नहीं पा रहे हो आप मुझे? अभी सर 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम हुआ था बस। मतलब क्या बताओगे सही से तो मैं समझूंगा। मेरी आवाज क्या बीच में कटती है सोनित? कटती यस या सर यस। आपके कटती पूरा है, सर बहुत ज्यादा वीडियो कटती है क्या? वीडियो के साथ साथ आवाज भी रुक जाती है। वीडियो के साथ आवाज कट जाती है क्या? यस यस सर। सर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर एक मिनट रुकना है, अभी थोड़ी देर के लिए कट जाएगा फिर से। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही है यस सर। सर। सोनित आपको आ रही है? यस सर। नागेंद्र आपको आ रहा है? ये सर आ नागेंद्र रही है? है। चलिए, अभी नागेंद्र की आवाज सुन के मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि मेरी आवाज पहले नहीं आ रही थी और अभी अभी आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो आप ना अगर मेरी आवाज नहीं आए ना तो मुझे कुछ भी करके बताओ कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। आपके पास ये थंब का ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए हथियार होता है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बोलते हैं, फिर चैट ऑप्शन है, आप वहां लिख सकते हो कि आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे पता चलेगा। और आपके वीडियो मुझे देखने चाहिए। उत्कर्ष आपका वीडियो ऑन करिए। ऑन है सर। हाँ, नागेंद्र का वीडियो ऑन हो गया है, उत्कर्ष का वीडियो ऑन है, सोनित का वीडियो ऑन करिए आप। सोनित आप अपना वीडियो ऑन करिए। ऑन है। चलिए, तो आप लोग अगर मुझे बीच बीच में रिप्लाई करोगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी आवाज आप सब सुन पा रहे हो, नहीं तो मैं मतलब ठीक से पढ़ा नहीं पाऊंगा। मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर यस बोलिए। सर। हेलो। माइक ऑन करिए ना, 3 ही है, इको नहीं होगा। जब बंदा ऐड ज्यादा हो जाएगा तो माइक ऑफ करिएगा। माइक ऑन कर लीजिए तीनों अपना। ऑन है सर। ऑन है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था? सुमित आप एक पॉइंट बोलो, इवन नंबर। इवन नंबर के बाद सुमित क्या कवर किया था हमने? ओड नंबर। ऑड नंबर। उत्कर्ष तीसरा पॉइंट बोलो आप। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। नागेंद्र आप बोलो एक पॉइंट, मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? और नहीं था सर। आप थे क्या? आप नहीं थे तो मैं उसके वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना नागेंद्र, या नहीं किया है? नहीं किया सर अभी। नहीं किया है, नहीं किया है तो फॉरएवर पाथफाइंडर का लिंक मैं फिर से सेंड कर दूंगा। आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। हमने लाइव सेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, बट आप उसको भी देख सकते हो। हम मैसेज में डाल देते हैं सर। हाँ, आप मैसेज में डाल दीजिए। लाइव सेशन के वीडियो भी आप देख सकते हो। और मैं वैसे भी जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में उसका वीडियो और फिर से बना के अपलोड करूंगा, वहां से आप देखिएगा। क्योंकि देखिए मेरे जो वीडियोज है ना वो अगर आप नहीं देखोगे ना तो फिर मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा। हाँ सोनित क्या बात है, आपने हाथ हाथ उठाया है? सोनित
हेलो, सोनित को आवाज नहीं जा रही है शायद, उन्होंने हाथ। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। आवाज कट रही थी सर। हाँ अभी आवाज आ रही है? यस सर। ऐसे ही हाथ उठा हेलो। दो, मैं रुक जाऊंगा बीच में। हाँ सर हम लिंक डाल हाँ रहे हैं हेलो। सर। हेलो। क्या? हाँ हाँ हम हेलो। चैट वाले ऑप्शन में लिंक डाले हैं। चैट वाला? ऑप्शन में लिंक डाल देते हैं आपके चैनल का। हाँ आप चैट वाले ऑप्शन में भी लिंक डाल सकते हैं, बट यहाँ पे शायद ही कोई इसको देखे, फिर भी आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल का लिंक डाल दो और पहले पढ़ाई कर लेते हैं ना, ये बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, उत्तर स्टार्ट कीजिए। जिनको जिनको पढ़ने की इच्छा है, जैसे देखो नागेंद्र को पढ़ने की इच्छा थी, वो आ गया आज। आप दोनों को पढ़ने की इच्छा है, आप आए हो। तो जिनको इच्छा है ना, वो ढूंढ के आएंगे, वो कांटेक्ट करेंगे, तो उनको आने दो। अब उनके पास हमें जाना नहीं है ना, हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको भी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम जा रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बाद में ये सब कर लेंगे। उत्कर्ष, यस सर। अब क्लास पे फोकस करिए, ये सारे काम हम बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो हमने क्या कंप्लीट किया? कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अभी फोर्थ वन, चौथा नंबर बोलिए सोनित, क्या हमने पढ़ाई किया था? रेशनल और इरेशनल। रेशनल, इरेशनल। अभी कुछ और किया था हमने उत्कर्ष? को प्राइम। क्या किया था? को प्राइम नंबर। हाँ हमने को प्राइम नंबर का भी एक छोटा सा कंसेप्ट का पढ़ाई किया था। इसके अलावा कुछ और? इंटीजर्स। इंटीजर्स। और सोनित बोलेगा अभी। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, जीरो। अच्छा, और उत्कर्ष और कुछ? और सर प्राइम नंबर भी किया था। या प्राइम नंबर तो, हाँ प्राइम नंबर। इसके बाद सोनित और कुछ? नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। और उत्कर्ष? और सर इसके बाद सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़े थे इरेशनल नंबर में। हाँ वो रेशनल के अंदर ही आया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सोनित और? हो गया सर। हो गया सर। हो गया। उत्कर्ष हो गया या और बचा है कुछ? हो गया सर। तो नागेंद्र आपने देखा ना हमने कितने टॉपिक को कवर किया था, सुना ना अभी? नागेंद्र आपने सुना ना? यस सर सुना। हाँ तो ये सारे Yes, sir, टॉपिक सुना। के वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। हेलो। अच्छी बात है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो जाके वीडियो देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है? यस सर। ओके, तो आज हम लोग हैं हमारा क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड में रियल नंबर का जो पहला चैप्टर है, उसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चैप्टर जो पढ़ा है आप सबने किसी ने? उत्कर्ष टाइपिंग कर रहा है, उसका आवाज आ रहा है। आप बोल रहे हैं, हेलो। आवाज नहीं आ रहा हेलो है। सर। हाँ हेलो। यस सर। हाँ सुनित बोलिए। उत्कर्ष टाइपिंग कर हाँ रहा था। बताइए, आपने हाथ उठाया हुआ है। क्या क्या? उत्कर्ष टाइपिंग कर रहा था, उसी का आवाज आ रहा था बहुत ज्यादा। एक काम करो ना, म्यूट कर लो यार। अब जिसके वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है वो म्यूट कर लो। मैं जब आवाज बोलूंगा ना तो ऑन करना। और आप लोग जो है ना, ऐसे जगह पे बैठिए जहां पर थोड़ी सी शांति हो, ताकि ये इको ना हो। और मुझको बस ऐसे हाथ उठा के रिप्लाई कर दो, मैं जब भी पूछता हूँ थम दो या फिर हाथ उठा दो ऐसे। ठीक है? उत्कर्ष सही है ना? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला जो चैप्टर है रियल नंबर के अंदर में पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले, उसके बहुत पहले, हम काफी पहले क्लास 1 2 में ही, 3 में ही हमने गिनती पढ़ी है। सबको आता है ना 1 2 3 4? माइक ऑन कर लीजिए। 1 2 3 4 तो सबको आता है ना? यस सर। यस सर। तो उत्कर्ष आप सुनाओ तो। Yes, 1 2 sir. 3 क्या सर? 1 2 3 4 10 तक सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कितना आसान है सोनित? यस। आसान है ना बोलना ऐसे? यस अच्छा,
10 के बाद आप बताओ 20 तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अरे वाह, क्या बात है नागेंद्र, कितना आसान है ना सर, कितना आसान 1 2 3 4 पढ़ा रहे हैं। नागेंद्र Yes, sir. सर कितना आसान 1 2 3 4 पढ़ा रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है 1 2 3 4 पढ़ने में। 30 से बताओ मेरे को, 30 से 40। 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. अरे वाह, ये 42. सारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, सबको 1 2 3 4 40 तक आता है। ऐसे करके हम 100 तक तो जा सकते हैं आराम से, सबको आता है 100 की गिनती। यस यस सर। हमको 100 के बाद 200 भी जा सकते हैं, 300 भी जा सकते हैं, 1000 भी जा सकते हैं, लैक्स तक की गिनती, करोड़ तक की गिनती हम इनफाइनाइट से पहले तक की गिनती कर सकते हैं। इनफाइनाइट तो गिन सकते हैं क्या? नहीं सर। नो सर। लेकिन इनफाइनाइट के पहले वो पता नहीं कब खत्म होगा, पर गिन सकते हैं। मीनिंग कहने का मेरा ये है ना कि ये गिनती जो है ना, ये नंबर जो है ना, इसको हम पहले से ही जानते हैं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। गिनती नया है क्या किसी के लिए? नो नहीं है ना? मुझे रिप्लाई करिए, है या नहीं है, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, नो No, सर। sir. नो। देन हमको यहाँ पे गिनती पढ़नी है। हमको जो ये किड्स डिवीजन लेमा है, ये सुन के कितना मतलब लग रहा है ऐसा कि क्या आज बम फूटने वाला है, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं हम, ऐसा लग रहा है ना। बड़ा बड़ा नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना? नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना? छोटा नाम है सर। छोटा लग रहा है आपको? उत्कर्ष तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सोनित आप बताइए, पढ़े हुए हैं, उसी लिए छोटा लग रहा है। छोटा लग रहा है। मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ ना कि बेसिक जो हमारा 1 2 3 4 की गिनती है ना, ये लेमा वही बताता है हमें कैसे अब हम करते पढ़ाई इसका। ही देखिए, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 100, मैंने कुछ और लिखा ही नहीं है, तक की गिनती लिखी है और कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? 1 से लेकर 10, फिर यहाँ से 11 से 20, 30, ऐसे जाते जाते 100, और इसको मैं और जितना भी आगे आप बोलो लिख सकता हूँ, ठीक है? हाँ या ना, यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। तो अब देखो, अब कोई भी एक नंबर मैंने चलो ले लिया 2, नंबर 2, ठीक है? अगर नंबर 2 को हम लोग कंसिडर करें कि 2 को हम लोग लेते हैं, तो 2 के बाद की जितनी भी गिनती आती है, क्या क्या आती है? उत्कर्ष आप एक बोलो, 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 आता है। सोनित क्या आता है 3 के बाद? 4। 4 के बाद क्या आता है नागेंद्र? नागेंद्र 4 के बाद क्या आता है बच्चे? नागेंद्र को आवाज नहीं जा रही है ठीक से। 4 के बाद नागेंद्र क्या आता है? अगर आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सुनाई दे रहे हैं। नागेंद्र आप देख पा रहे हो मैं आपको, ट्राई करिए। Sir, 5 होता है. 5 आता है। तो अब यहाँ पे हम रुकते हैं। तो मैं मीनिंग क्या है ना, 2 के बाद जो 3 आया, 4 आया, 5 आया, ये 3 4 5 क्या है? अब हम ये देखते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम में दिया गया कोई भी नंबर आप एक ले लो, अगर हम उसको 2 के टर्म में लिखे तो क्या हो सकता है? 2 के बाद नंबर 3 है, ये क्या है? 2 के मल्टीपल से एक बड़ा है ना। 2 का मल्टीपल मतलब क्या? 2 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल की मीनिंग। माइक बंद हो गया सर आपका। 4 6 8। हेलो हेलो, हेलो। हाँ एक मिनट भाई, ये एक्चुअली फोन आ जा रहा है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं इससे। मेरी आवाज अब आ रही है ना? यस यस सर। 2 के बाद जो 3 आ रहा है ना, मैं पूछ ये रहा हूँ उत्कर्ष की 2 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 2 के बाद मल्टीपल मतलब सर वो जिसके टेबल में आएगा, उसके टेबल में क्या, जिससे उसको मल्टीप्लाई कर 2 सकते के हैं। टेबल में क्या क्या आता है? जैसे कि सर 4, जैसे 4 आया सर, 6 आया, 8 आया। बिल्कुल सही है। तो अगर हमको कोई बोले ना कि 2 का मल्टीपल क्या होता है? हाँ हेलो, किसने बोला? किसके माइक से आवाज आ रहा है? प्लीज आप उत्कर्ष म्यूट माइक, करिए। उत्कर्ष माइक ऑफ करो। हाँ तो कोई सोनित आप किसी समझिए का सर नेट नहीं खुल रहा है सर, क्या? किसी का नेट नहीं खुल रहा है। आपका सर क्लास में ज्वाइन कर सकता है ना कोई?
हाँ मेरे क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकता है, मैंने ऑटोमेटिक मोड में रख दिया है। ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उसी का मैसेज आ रहा है। अच्छा वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या? ओके देखिए दोस्तों एक बार, एक नहीं आया। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अब मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि बाकी का वेस्ट हो रहा है टाइम भाई। हाँ सर स्टार्ट कीजिए। हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको जो भी अभी यहाँ पे हैं एक एक बार आप सब हाँ बोल दो, यस बोल दो स्टार्ट करने के लिए। उत्कर्ष यस बोलो, यस नो यस। यस। सोनित का यस चाहिए, यस सोनित। सर, यस। अभिषेक यस बोल रहा है, और नागेंद्र आपका भी यस चाहिए। अगर बोल नहीं पा रहा हो मैसेज कर दो मुझे या थंब दे दो। नागेंद्र का थंब चाहिए, मैं 3 काउंट करूंगा स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाई। 1 Yes, 2 sir. एंड 3। नागेंद्र का यस आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल ये रहा था ना कि कोई भी हमारे पास जितने भी नंबर है ना उनमें से कोई सा भी उठा लो। तो चलो मैंने पहले उठाया, नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 2 को जो है ना, नंबर 2 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं, नंबर क्या क्या आता है, 5 6 7 8 कुछ भी इनफाइनाइट से पहले तक, उसको हम नंबर 2 के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। लाइक 2 के बाद क्या है, 3 है ना उत्कर्ष, 2 के बाद 3 है ना। यस सर। तो 2 से जो 3 है ना, तो इसके बाद मैंने एक और टर्म क्या बोला कि फैक्टर क्या होता है या मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर या मल्टीपल वो होता है जो टेबल में है। जैसे 2 का टेबल क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं टेबल में। तो मतलब क्या होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा है सबको? यहाँ पे अगर लिखूंगा तो दिखेगा क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो फैक्टर या फिर मल्टीपल, इसका मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। मल्टीपल, ओके, ये क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने 2 लिखा है ना, तो 2 का मल्टीपल, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 into 1। सबसे पहला फैक्टर होता है 1 equals to 2। किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर 1 ही होता है। सोनित आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, सबको आवाज आ रही है। नंबर का सबसे पहला फैक्टर 1 होता है। इसके बाद होता है 2, 4 हो गया। इसके बाद 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 के बाद आएगा 4 के बाद 6 8 10। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर 3, 2 का फैक्टर 4 क्या हो जाएगा 8, 2 का फैक्टर 5 क्या हो जाएगा 10। मतलब हम टेबल बोलते हैं ना या पहाड़ा बोलते हैं, 2 का 3 का 4 का जो भी टेबल होता है ना, तो 2 के बाद जो पहाड़ा आ रहा है ना, तो इसका मल्टीपल क्या है, 2 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 6 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, 3 आ जाएगा। 8 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के बाद जो 3 है ना, वो क्या है, 2 से 1 बड़ा है। 2 से 1 बड़ा है, ठीक है। यस सर। 4 क्या है, 2 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। कितना बड़ा है टोनी, कितना बड़ा है, 4 कितना बड़ा है 2 से, 2। तो ये आ गया ना उसके फैक्टर में या मल्टीपल में, मतलब टेबल में पहाड़ा में। 2 is to 2 equals to 4 आ गया ना। तो फंडा क्या है ना कि 2 तो है ना, 2 से किसी भी दूसरे नंबर को अगर हम रिलेट करते हैं ना, तो या तो वो 2 का मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर 2 को छोड़ के वो 2 का मल्टीपल होगा। जैसे अगर 4 लेते हैं हम, तो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर 3 को लेते हैं तो 3 क्या है, 2 के मल्टीपल से, सॉरी 2 से 1 ज्यादा है। पहला पॉइंट क्या हो गया, 2 का मल्टीपल। 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस सर। तो पहला नंबर 2 से 1 ज्यादा है, दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। अभी देखो तीसरा नंबर क्या है, 5 क्या है, 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो गया ना। 2 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है, एक ज्यादा है। नहीं 5 जो है वो 2 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। Sir, तो 5 से पहले कितना आया था, 4 आ रहा था ना। यस सर। तो जैसे ही 5 आया तो वो 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो गया। मतलब 2 का मल्टीपल 4 मतलब क्या, 2 का मल्टीपल 2 is to 2, 2 into 2 equals to 4 हो गया। तो 5 क्या हो गया, 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? उत्कर्ष Yes, मेरी sir. बात समझ में आ रही है? हाँ नागेंद्र, आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? yes, sir. ओके, तो
अब वैसे ही 6 क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया ना 6। सोनित, यस सर। अच्छा अमन आ गया। हाँ अमन आ गया यार, अमन ने बहुत देर करवाया आने में, हम सबसे इंतजार करवाया। अमन आ चुका है अभी, कर सब आ जाइए, अमन आ चुका है। यस सर, आ गए सर। हाँ सोनित, अमन आ चुका है, स्टार्ट करते हैं भाई। यस सर। तो अभी 6 क्या है ना, वापस से 2 का मल्टीपल हो गया 6। 6 2 का मल्टीपल हो गया ना, ये वाला। यस सर। अभी 7 क्या है, 7 सर, उससे एक ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा हो गया या 2 के मल्टीपल से ज्यादा हो गया। 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो गया ना सर, 6 से एक ज्यादा। 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो गया क्या, 7। 6 क्या है सोनित, 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है सर 3 टाइम्स। हाँ 5 क्या है, 2 के मल्टीपल से ज्यादा है। 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। अभी 8 क्या है, 8 2 का मल्टीपल है सर 4 टाइम्स। अभी 9 क्या है, अभी ये मुझे नागेंद्र बोलेगा 9 क्या है। अगर बोल नहीं पा रहे हैं नागेंद्र तो मैसेज कर दीजिए। नागेंद्र 9 क्या है, 2 ऑप्शन है, 2 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल से एक ज्यादा, ये 2 ही अभी तक आया है, तीसरा कुछ आया ही नहीं। 9 क्या है, 2 को अगर कंसिडर करें तो 9 क्या है सर एक ही ज्यादा है। ये किसने बोला, आप जो बोल रहे हो ना उनका मेरे को वीडियो नहीं आ रहा, बोल कौन रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मैंने नागेंद्र से पूछा है कि 9 क्या है, नागेंद्र का रिप्लाई नहीं आ सर रहा एक है। ही ज्यादा है। क्या है 9, सर एक ही ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है, सर 8 है। किससे, सर आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा आप समझो मैं बता रहा हूँ, देख 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 9 को 2 का मल्टीपल मतलब 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। 2 का मल्टीपल हो गया 8 हो गया, ये अभी कितना कम हो रहा है, +1। तो 2 का मल्टीपल 8 है, 2 का मल्टीपल 2m, 2 की जगह पे 2 हो गया, मल्टीपल की जगह पे 4 हो गया, +1। तो फिर 9 क्या हो गया, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो गया। नागेंद्र समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा था। ये सर आवाज। हाँ तो किसी भी नंबर को, अब जैसे कुछ भी 9 के बाद क्या है, 10 है, तो 10 क्या हो गया, 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5। तो फिर 10 क्या हो गया, 2 का मल्टीपल 2m, बचा ही नहीं तो फिर 2m ही रहेगा। तो हमने क्या देखा ना कि कोई भी नंबर अगर हम 2 ले रहे हैं तो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या फिर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। अभी सोनित इन सारे नंबर में से कोई भी एक नंबर आप बोलो मुझे, कोई भी एक नंबर किसी को भी ले लो। 51। 51। अभी उत्कर्ष यस सर। 51 क्या है, 51 सर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, एक्सप्लेन करिए आप। 2 इंटू 25 + 1। वाह बहुत अच्छी बात है। नागेंद्र आप समझ पा रहे हैं ना। ये सर। अब ये 51 क्या हो गया, 51 क्या हो गया, उत्कर्ष ने क्या बताया कि 51 को हम ऐसे लिख सकते हैं 51 2 का मल्टीपल मतलब 2 इंटू 25, ये कितना हो गया, 50 हो गया। अभी रेस्ट क्या बच रहा है, कितना कम है, 51 से 50 कितना कम है, -1, एक कम है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऐड कर दिया तो 25 इंटू 2 50 हो गया, अब +1 कर दिया तो 55 हो गया। तो फिर 55 2 का क्या हुआ, तो 55 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हुआ। नागेंद्र अभी एक Yes, कोई भी sir. नंबर अभी आप सिलेक्ट करो, कोई भी एक ले लो यहाँ से। सर 16। 60 लिया ना आपने, 16। यस सर। तो सोनित आप बताइए 16 क्या है, 16 क्या है, सोनित आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं 10 बार बताऊंगा इस चीज को, पर आप बोलो, अगर बोलोगे नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा नहीं, फिर फायदा नहीं है मेरे क्लास में।
मैं अल्टीमेटली ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊं और चला जाऊं और आपके समझ में कुछ भी ना आए। वो तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो, जहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तभी मेरे पास आए हो, तो मेरे से समझ के जाओ भाई। सोनित आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे थम दीजिए आप। सोनित का बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उत्कर्ष मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ सर सुन रहे हैं। 16 क्या है फिर? 2 into 8 सर। तो फिर हुआ क्या? 2 into 8 क्या हुआ? उसका मल्टीपल है सर 2 का। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, 2 को अगर हम लेते हैं ना तो कोई भी नंबर, अभी 100 के बाहर कोई भी एक नंबर बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ, 100 के बाहर करो, 100 के बाहर करो। 119। 119। अभी ये जो 119 है ना, ये क्या है बताओ? 119 क्या है? सीधा समझो, मैं जब भी कोई नंबर आए ना उसको 2 से डिवाइड दे दूं ऐसे। ये हार्ड नहीं है, इसको समझोगे तो हार्ड नहीं है। कोई भी नंबर बोला गया है ना, उसको 2 से डिवाइड दे दो। क्या पूरा कटता है कि पूरा नहीं कटता है, वो चेक करना है हमें। अगर नहीं डबल कटेगा सर। से डिवाइड करने के क्या आता है? देखो क्या 59, 59 आ जाएगा। 59 आने के बाद बचेगा 1 बचेगा। सही बोल रहा हूँ उत्कर्ष? उत्कर्ष यस सर 59.5 होगा। 59.5 होगा का डिवाइड करेंगे। हमको डिवाइड ऐसे नहीं करना है, हमको डिवाइड सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए करना है कि पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 119 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा डिवाइड हो रहा है? यस सर। नहीं सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो हो रहा है। अभी हम 119 के बदले में 118 लेंगे, डिवाइड होगा भी सही। सर आवाज। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। आवाज कट रहा है सर। अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अब आया। हाँ, 118 जो है ना वो 2 से भाग दे सकते हैं, 118 को 2 से भाग दे सकते हैं। पूरा कटता है ना 118? यस सर। कितने से कटता है? अगर हम इसको काटे ना 59। 59 से कट गया। अगर पूरा कट गया ना तो बोलेंगे 2 का मल्टीपल। और अगर पूरा नहीं कटा तो कितना बचा? अभी ऊपर में कितना बच रहा है? 59 से तो 118 कट रहा है, बट बचा क्या? 1। तो बोलेंगे 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। तो अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि अगर हम 2 को लेते हैं ना तो 2 के बाद का जो भी नंबर है ना, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या फिर वो 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ये समझ में आया सबको? यस सर। सोनी आपको समझ में आया? यस सर। नागेंद्र आपको समझ में आया? सर सब लोग नागेंद्र का ऑफ आवाज- किए हुए थे। सब लोग म्यूट नागेंद्र किए हुए का- हैं। यस सर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सोनी सर आ रहा है। आप दोनों रिप्लाई करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, और बाकी हम जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए फिर कुछ सोचते हैं। हाँ सर मीनिंग ये है हेलो। ना। हाँ हेलो। हाँ सर बगल वाले स्लाइड में 3 और स्टूडेंट हैं। बगल वाले स्लाइड में 3 और स्टूडेंट हैं। चलिए तो हाँ चलिए कोई बात नहीं। अभी वो उनसे बाद में हम बात करेंगे तो फिर टाइम जाएगा। ठीक है। तो Yes, sir. 2 के बाद ना 2 की कहानी वहां पे खत्म होगी। अगर 2 की कहानी हम करेंगे तो हमें क्या मिला? कोई भी दूसरा नंबर 2 को छोड़ के अगर हम लेते हैं तो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या फिर वो 2 मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। यही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, 2 का मल्टीपल होगा या 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। और जैसे ही वो नंबर, अब जैसे मान लो हमने लिया 15, तो 15 क्या है? 2 के मल्टीपल ज्यादा है, 46 ज्यादा है। 1 ज्यादा है। ठीक यस है। सर। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते हैं 16, तो 16 क्या हो जा रहा है? 2 के मल्टीपल से 1 भी ज्यादा नहीं है ना, 0 ज्यादा है ना। 2 into n equals to 16 हो जा रहा है। तीसरा कुछ आ ही नहीं रहा है। सही है ना? यस सर। तो हमने 2 की पॉइंट यहाँ पे पाया क्या, कि नंबर कोई भी हो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या फिर वो 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। अभी हम आते हैं नंबर 3 को लेते हैं। अभी हम 3 को लेते हैं। तो अभी सपोज करो कि हमने 3 को लिया, नंबर 3। ठीक है। तो 3 के बाद क्या है? 3 के बाद क्या आ रहा है?
थ्री 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 तो 4 जो आ रहा है वो 3 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। 3 से एक ज्यादा है। 4 के बाद क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है। तो 5 3 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है। 5 के बाद क्या आ रहा है? अभी ये सोनित बोलेगा। 5 के बाद क्या आ रहा है सोनित? 6 तो 6 जो है वो 3 से कितना ज्यादा है? 3 3 ज्यादा है। जैसे ही 3 आ गया तो वो तो मल्टीपल हो गया ना। यस सर 3 के बाद का कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो वो 3 से या तो एक ज्यादा होगा, या तो 2 ज्यादा होगा, या तो 3 के मल्टीपल होगा। नहीं समझेगा इसको। हम अगर 6 को लिए ना, 6 को, तो 6 क्या हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। 6 तो 3 का मल्टीपल हो गया ना। उत्कर्ष यस और नो? हाँ सर हेलो। हाँ 6 जो है वो 3 का मल्टीपल हो गया ना। हाँ सर। अच्छा हम अगर 5 को लेते हैं तो 5 क्या हो गया? 3 का मल्टीपल का मतलब 3 into 1 को भी हम 3 का मल्टीपल ही बोलते हैं। 3 हेलो। into 1 जो है ना इसको हम 3 का मल्टीपल ही बोलते हैं। तो अगर 5 है ना तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1 plus 2 तो मल्टीपल से 2 ज्यादा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम 4 लेते हैं, अगर हम 5 के बदले 4 लेते हैं तो 4 हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1 plus 1 तो मतलब क्या हो गया? 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 क्या हो गया? 3 into 2 मतलब 3 का मल्टीपल। अब अगर हम 7 को लेते हैं तो 7 क्या हो गया? 3 into 2 plus 1 मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अगर हम 8 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 into 2 plus 2 मतलब क्या हो गया? 3 के मल्टीपल से कितना 2 ज्यादा? ज्यादा। 2 2 ज्यादा। अब अगर हम 9 को लेते हैं तो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 3 into 3 का मतलब क्या हो गया? 3 into 3 का मतलब क्या हो गया? 9। मल्टीपल के फॉर्म में बताइए आप। 3 into 3 जैसे ही हुआ ना तो इसको 3 मल्टीपल लिख सकते हैं ना। यस सर। अब कोई भी नंबर, अभी कोई भी नंबर है, ये जो हमारे सामने नंबर सिस्टम है ना सोनित, नागेंद्र, इसमें से कोई भी एक नंबर आप बताओ। नागेंद्र को बोल रहा हूँ मैं, नागेंद्र कोई भी एक नंबर बताओ बच्चे। आप रिप्लाई करोगे तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आप अगर रिप्लाई करते हो तो मुझे एनर्जी आती है। आप इसमें से कोई भी एक नंबर बताओ मुझे। क्या? 16 16 ठीक है। तो नागेंद्र ने बोला 16। तो सोनित हम कैसे लिख सकते हैं? 3 से कैसे लिखना है मैं एक बार बता रहा हूँ। 16 है ना, 3 into 5 plus 1 कितना आएगा? प्लस 1 कर देंगे। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। समझ में आ रहा है? अभी एक नंबर मैं बोलता हूँ 7। अभी सोनित बोलेगा कि 3 into 5 प्लस क्या होगा सोनित यहाँ पे? 2 होगा। अब मुझे नागेंद्र बोलेगा, नागेंद्र इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 5 plus 2 को जैसे हमने 16 को लिखा था ना 3 into 5 plus 1, इसको हमने लिखा था 3 into 5 के जगह पे हमने मल्टीपल किया था प्लस 1, वैसे इसको कैसे लिखेंगे? नागेंद्र बोलेंगे आप। अच्छा उत्कर्ष आप बताइए इसको कैसे लिखेंगे? यस सर हाँ नागेंद्र आप बताइए। नागेंद्र बोलिए सर यार, आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है क्या? हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। यस। तो हम कहाँ पे थे? उत्कर्ष हम कहाँ पे थे? वही 17 वाले पे सर। हाँ तो फिर 17 को मैं नागेंद्र से ये पूछा था नागेंद्र, इसको अगर हम 7 जैसे हमने 16 को क्या लिखा था? 3 into 5 plus 1, तो इसको हमने क्या लिखा? 3 का मल्टीपल प्लस 1। वैसे ही 3 into 5 plus 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नागेंद्र? 3 का मल्टीपल प्लस कितना हो जाएगा ये नागेंद्र? सर कितना हो जाएगा? सर
3 into 5 15, 2 plus 70. हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, 2 हो जाएगा ना, 3 के मल्टीपल का 2। उत्कर्ष यही होगा ना उत्कर्ष। हो जाएगा। यस सर। तो अब अल्टीमेटली मीनिंग क्या है कहने का, कोई भी नंबर, एक और नंबर उत्कर्ष, कोई भी एक नंबर आप ले लो, यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लो। 76। 76, चलो 76 को ट्राई करते हैं। अभी 76 को अगर हम लोग ऐसे लिखे क्या होगा, अब डिवाइड करके देखो, अगर इससे हम डिवाइड करते तो क्या होगा, आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 25 हो गया ना? 25 25 into +1 25 plus 1, 3 into 25 plus 1 आएगा। +1, तो ये क्या हो गया, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। यस अभी अगर हम लोग 77 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 25 plus 2, मतलब 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। सर। यहाँ पर सर। हम 78 लेते हैं, ये क्या होगा? हेलो हेलो। हाँ सर, आपका बोर्ड ब्लर आ हेलो? रहा था जब हाँ सर, जब आप लिखते हैं तो बोर्ड ब्लर आने लगता है। अच्छा, ठीक है। अभी भी आ रहा है क्या? नहीं, अब ठीक है सर। अभी सही आ रहा है? अभी भी ब्लर ही है सर। अब सही है? अब ठीक है सर। अभी ब्लर ही है? अब ठीक है, अब ठीक सही है। है। तो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 26 ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। तो फिर यहाँ पर प्लस क्या होगा, 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, सर 0 ही तो उधर होगा का ना? दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, उधर का दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी जैसे मान लो 78 है, 78 को क्या लिख सकते हैं हम कर्स? 78 को 3 into 25 plus 2, प्लस मतलब 75 प्लस 3, 3 into 26 सर। तो अल्टीमेटली 3 into 25 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, 3 into 26, हाँ 3 into 26। मतलब 26, मतलब कि ये डिवाइड हो जा रहा है। हमको चेक कैसे करना है, कोई भी नंबर दिया ना, 78 को पहले डिवाइड करो, अच्छा डिवाइड हो रहा है क्या, 26 हो जा रहा है, कट जा रहा है, 26 आ गया तो 3 into 26 लिख देना है, प्लस 0 हुआ ना, यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना नहीं है, 78 तो हो ही जा रहा है। तो ये अल्टीमेटली हुआ क्या है, कुछ 3 दिखाई का नहीं दे रहा multiple, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर। अच्छा चलो मैं इधर से हटा के इसको पूरा रिमूव करता हूँ ना, इसको हटा देता सर वो नंबर यहाँ सिस्टम पे मिटा दिखाई दे रहा दीजिए, राइट साइड वाला मिटा दीजिए पूरा, ऊपर से लिखिए। है। ये पूरा मिटा दो क्या? हाँ सर, राइट यहाँ साइड पे वाला। दिख रहा है क्या? यहाँ हाँ, पे वहाँ नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे हाँ दिख रहा यहाँ है पे सर। देखो, ठीक है। हाँ तो 78 तो क्या हो गया, 3 into 26 मतलब क्या, 3 का मल्टीपल, समझ में आया ये? हाँ सर। तो अल्टीमेटली क्या मीनिंग होगी कि हमने जब 2 लिया तो क्या हो रहा है, 2 के बाद का जितना भी नंबर है वो या तो 2 का मल्टीपल हो रहा है या फिर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो रहा है। सही है ना सुनीत, सही बोल रहा हूं ना, यही समझा है ना हमने अभी तक? सुनीत, उत्कर्ष, यस सर। तो हमने अभी तक यही समझा है ना कि अगर हम 2 को लेते हैं, 2 के बाद जितना भी नंबर है ना वो या तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। यस ठीक सर। है। अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 के बाद का कोई भी नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या फिर या तो 3 के दो multiple ज्यादा। से, क्योंकि जैसे ही 3 के मल्टीपल 3 से 3 ज्यादा हुआ तो वो वापस से तो 3 का मल्टीपल ही हो जाएगा ना। तो जैसे अभी 78 को हमने कैसे लिखा था, 3 into 25 प्लस 3, ये तो हो गया 3 into 26 हो गया ना। यस सर। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या निकली कि 3, अगर नंबर 3 लेते हैं तो 3 के बाद तो कोई भी नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से कितना ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा, या फिर 3 के मल्टीपल कितना ज्यादा होगा, उत्कर्ष 2 ज्यादा होगा। और जैसे ही 3 में जाएगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये समझा, इसको ना मैं लिखने के लिए ऐसे रख, यहाँ पे तो दिखता है ना पूरा,
हाँ सर। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे ले ही नहीं जाता, इसी में समझाऊंगा आप सबको। अब हम जाते हैं ना 4 में, अब हम खत्म करेंगे इसको, जल्दी खत्म करेंगे। अब हम 4 में जाते हैं। अगर हम लोग 4 को लेते हैं, 4 को, तो 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 4 से 6 कितना ज्यादा है? 2। 4 से 7 कितना ज्यादा है? सोनित बोलेंगे आप। सोनित नहीं है क्या? सब म्यूट किए हुए हैं। हाँ तो मुझको सोनित का रिप्लाई चाहिए। नहीं यार, सोनित है ही नहीं। सोनित का मुझे लगता है ना ये खत्म हो गया होगा, उसका नेट खत्म हो गया था बच्चे का, उसको समझना है बहुत जरूरी था। चलो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो ठीक है उत्कर्ष, तो 4 को लिया हमने, तो 4 से 5 एक ज्यादा हुआ उत्कर्ष। सर हाँ जितने स्टूडेंट है सबका एक बार चेक कर लीजिए तो प्लीज, कोई और भी है जो नहीं बोल पाता होगा, देख लीजिए तो सब लोग को बोल दीजिए वो करने के लिए। मेरे सामने में अभी से आवाज आ रही है, आप यस और नो बोलो या फिर थम दो ताकि मैं समझू मेरी आवाज आप तक आ रही है। अभिषेक मिश्रा, अमन और आदर्श, मेरी आवाज आ रही है? या तो यस यस बोलो, यस नो, या फिर थम दो। ऐसे हाथ होगा आपके पास, ऐसे दिखाओ, तब मैं समझूंगा आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी कौन कौन है मेरे को देख लो। अभिषेक मिश्रा, उत्कर्ष को मेरी आवाज आ रही है। आदर्श मिश्रा, अभिषेक, आदर्श और अमन कुमार। अमन, अभिषेक, अमन और आदर्श, मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? यस। किसने बोला ये? आदर्श। आदर्श ने बोला। अमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? अमन को मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? आदर्श को मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? या फिर आपके पास हाथ होगा, हाथ दिखा दो अगर बोल नहीं पा रहे हो। चलिए उत्कर्ष, हम उत्कर्ष के साथ, और किसने बोला था? अभी किसने बोला था? एक नाम मैं भूल गया। आदर्श। आदर्श और उत्कर्ष के साथ कंटिन्यू करते हैं। बाकी सुन नहीं पा रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसकी वीडियो बना के मैं मेरे चैनल पे डालूं। मेरे चैनल का नाम फॉरवर्ड पाथ फाइंडर है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप समझ पाएंगे। नागेंद्र फिर से आ रहा है। नागेंद्र आवाज आ रही है? उत्कर्ष और आदर्श कंटिन्यू करते हैं। उत्कर्ष, हाँ सर आवाज आ रही है। आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आप वीडियो ऑन करो। आपकी आवाज आ रही है इस टाइम। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? अभिषेक सर, अभिषेक। अच्छा अभिषेक, आपका वीडियो ऑन कर लो भाई। एक्चुअली सर मैं ना टेरिस पे हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, तो वीडियो में ब्लैक आएगा, आपको दिखेगा नहीं। कोई इशू नहीं है, आप वीडियो में नहीं भी दिखोगे तो कोई इशू नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली फंडा यही है, इतना ही है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? यस सर, यस सर। अगर समझ में ना आए, हम उठाओ, मैसेज करो या फिर बोलो, माइक ऑन करके बोलो। ठीक है? मैं रुक जाऊंगा आपको समझाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। अभिषेक, आदर्श, उत्कर्ष और आई थिंक नागेंद्र भी आया है अभी। और जो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करने के लिए। तो इस उत्कर्ष, आप एक बार आप यस और नो बोलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? लास्ट उत्कर्ष यस और नो बोलो, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। हाँ सर आ रही है सर। तो हमने क्या सीखा? हमने अभी तक यही सीखा कि हम अगर 2 को कंसिडर करें तो 2 के बाद की जितनी भी कहानी है ना, नंबरों की कहानी, लाइक 3, 4, 5, 6 से 100 और उसके बाद आगे जाते चले जाओ, वो या तो 2 का मल्टीपल होता है या फिर वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। 3 में हमने क्या देखा कि या तो 3 जो है, 3 के बाद के जितने भी नंबर हैं वो 3 का मल्टीपल है, या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। अब हम आते हैं 4 में, 5 में, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी उत्कर्ष आप मुझे ये बताओ कि 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है ना? यस सर। 5 के बाद अभिषेक क्या आता है? नंबर 5 के बाद क्या आता है? नंबर सिस्टम में 5 के बाद क्या आता है अभिषेक? सर 6। अभिषेक, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 के बाद क्या आता है? 6 सर, 6। 6 आता है।
6 के बाद क्या आता है आदर्श? 7 7 आता है। तो नंबर 4 जो है ना, नंबर 4 के बाद नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 4 के मल्टीपल से, 4 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? 4 into 1, इसको बोलते हैं हम 4 के मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल से 5 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 4 के मल्टीपल से 6 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और 4 के मल्टीपल से 7 कितना ज्यादा है? अभी 7 के बाद क्या आता है उत्कर्ष? 8। 8 आता है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 into 2 लिख सकते हैं ना? यस सर। ओके, तो 8 को हम 4 into 2 लिख सकते हैं। तो 4 into 2 8 हो गया। तो फिर ये 0 ज्यादा हुआ ना, मतलब 4 into 2 जैसे ही हुआ ना, ये 4 का फैक्टोरियल हो गया। तो अब यहाँ से मीनिंग क्या निकली कि कोई भी नंबर जैसे 5 है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि यहाँ पे लिख सकूं, आपको समझ नहीं। तो 5 जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 4 into 1 plus 1। 1 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, सही है ना? यस सर। अब 6 को अगर ले तो ये क्या हो जाएगा? 4 into 1 plus 2, मतलब क्या हुआ? 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 ज्यादा। अगर 7 को ले तो ये क्या हो जाएगा? 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 ज्यादा। अगर 8 को लेते 3 हैं तो ज्यादा। ये क्या? 4 का मल्टीपल हो जा रहा है। यस सर। हो जाएगा 4 का मल्टीपल। अब 9 को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4 into 2 plus 1, मतलब 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। हो रहा है ना? यस हो रहा है सर। ना? यस सर। यस अब सर। 9 के बाद जैसे ही 10 लेते हैं तो 10 का मतलब क्या है? 4 into 2 plus 2, है ना? तो 4 into 2 का मतलब क्या है? 4 का मल्टीपल प्लस 2 का मतलब क्या है? 2 ज्यादा। अब अगर हम 9 के बाद, अब यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा ना तो मुझे बोलना है। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नहीं दिख रहा है सर उधर। दिख ही नहीं रहा है। चलो यहाँ से मैं लिखता ही नहीं हूँ। सर नंबर सिस्टम मिटाना दीजिए। मैं नंबर सिस्टम को ही मिटा देता हूँ। यस सर। हाँ वहाँ दिखता है सर। नहीं करने जा रहा था उत्कर्ष, आपके दिल की बात मैं समझ गया था। यस सर। उत्कर्ष के मन की बात मैं समझ गया था, लगता है ऐसा। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे दिखेगा ना सबको? यहाँ दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो 9 के बाद क्या है? 10। 10 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 2 plus 2। 2। तब ये 4 into 2 plus 2 क्या हो गया? 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा सर। 10 के बाद क्या है? 11। 11 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 2 plus 3, मतलब क्या? 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 4 की जगह पे 4 आ गया, 3 ज्यादा। मल्टीपल आ गया। और 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? ज्यादा। क्या ज्यादा? कितना ज्यादा हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 11 को 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। अभी कोई बोला था बीच में और वो सही बोला था, वो 3 बोला था। किसने बोला था? चलो उत्कर्ष, तो फिर 3 ज्यादा हो गया। अभी 12 में आते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into क्या लिख सकते हैं उत्कर्ष? 3। 3। तो ये क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि अगर हम 4 के बाद कोई भी नंबर ले रहे हैं, लाइक 5 ले रहे हैं, तो 5 क्या हो जा रहा है? 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। अगर हम 6 को ले रहे हैं तो 6 क्या हो जा रहा है? 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। अगर हम 7 क्या हो जा रहा है? 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। अगर हम 8 को ले रहे हैं तो 8 क्या हो जा रहा है? 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल वापस से 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। वैसे ही 10 2 ज्यादा, 11 3 ज्यादा, और 12 आते हैं 3 ज्यादा। 4 का अब सर इधर वाला सर समझ में आ गया पूरा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ सर पूरा आ गया। यस सर आ गया। कोई भी नंबर कहीं से भी उठा लो, जैसे लाइक 25 मैंने उठा लिया, तो 25 से आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे, आप कॉमन चीज नोटिस करना कि अगर हम 2 को ले रहे हैं ना, तो कोई भी नंबर या तो 2 हो रहा है या फिर 2 का मल्टीपल हो रहा है। लाइक ये 2 का मल्टीपल हो रहा है या फिर 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो रहा है। मतलब जो भी नंबर ले रहे हैं ना उससे 1 ज्यादा। अगर 3 ले रहे हैं ना
तो 3 का मल्टीपल या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। अगर 4 ले रहे हैं ना तो 4 का मल्टीपल या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या फिर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। मतलब जो भी नंबर ले रहे हैं, 3 लिया तो 2 तक गए, 2 लिया तो 2 से 1 कम, 1 तक गए। जब 4 लिया तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3, 3 तक गए। जब 5 लिया तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 4 तक गए। अब समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो कोई भी नंबर ले लो, कुछ मैंने 24 ले लिया, कोई भी एक नंबर बताओ उत्कर्ष, आप बताओ। 26। 26। तो अगर हम 26 लेते हैं ना तो 26 के बाद जितना भी नंबर है ना वो या तो 26 का मल्टीपल होगा या फिर 26 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ऐसे करते 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 2 3 4 5 करते करते 24 तक जाएगा, 25 तक जाएगा। 26 से पहले एक पहले रुक जाएगा मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे ही 26 में पहुंचा वो मल्टीपल बन जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. यहाँ पे जो हमने सीखा ना ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। उत्कर्ष उत्कर्ष हाथ रेज कर रहे हैं, कोई आई थिंक मेरी आवाज नहीं जा रही। सर कंटिन्यू कीजिए। ये किसने बोला? ये किसने बोला कंटिन्यू करने के लिए? मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। सर अभिषेक। अभिषेक। तो ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या होगी? यहाँ से हमने क्या सीखा कि कोई भी एक नंबर हमने जो भी लिया है, अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद, यार उत्कर्ष बार बार हाथ रेज कर रहे हैं, उसको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा रुक जाते हैं, 10-15 सेकंड रुक जाते हैं। ठीक है सर, जल्दी आ जाओ। ठीक बात कर लीजिए। उत्कर्ष आप जल्दी आ जाओ। आई थिंक वो व्हाट्सएप पे गए। हाँ मैं भी हो सकता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ ना, कोई भी हम नंबर ले रहे हैं ना अभिषेक, तो उस नंबर को हम जब बाकी के सारे नंबर से कंपेयर करते हैं तो वो सारे नंबर उस नंबर से जो भी नंबर ले रहे हैं, लाइक अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 का मल्टीपल हो गया, 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। 2 से 1 का अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 से 1 कम 4 तक जाएगा। ये फंडा हम यहाँ तक समझे। उत्तर समझ रहे हो ना अभी? हाँ सर समझ रहे हैं। अब इसका आगे बढ़ते हैं। हाँ यस सर। तो अब अल्टीमेटली मेन फॉर्मूला क्या है वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं कैसे? एन एम, मतलब एन क्या है यहाँ पे? एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, का मल्टीपल या फिर एन के मल्टीपल से 1 ज्यादा या फिर एन के मल्टीपल से 2 ज्यादा। ऐसे करते जाएगा ये एन के मल्टीपल इनटू एन के मल्टीपल से 1 कम। एग्जांपल के लिए जब हम 2 लेते हैं एन की जगह पे, तो 2 के बाद का कोई भी नंबर का फॉर्म क्या आएगा? 2 का मल्टीपल या फिर 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। 3 को लेते हैं तो ऐसा आएगा, 4 को लेते हैं तो ऐसा आएगा, 5 को लेते हैं तो ऐसा आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्योंकि आगे की कहानी इस पर ही बेस्ड है। यस सर समझ गया सर, ये पूरा कंसेप्ट। सर लेफ्ट साइड वाला समझाइए ना। हाँ बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो अब इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो हमें एक्चुअली ये जो है ना, ये हमें हमारे बुक में नहीं पढ़ाया गया है। हमको पढ़ना हमारे बुक में ये है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ना है। हम समझते हैं ये होता क्या है। देखो यहाँ पर 3 वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है डिवीजन, तो हम सब जानते हैं डिवीजन का मतलब क्या होता है। कैमरा को थोड़ा इधर कर लीजिए, मोबाइल को थोड़ा इधर कर लीजिए। दिख रहा है? मतलब सर आप थोड़ा इधर हो जाइए, इसको इधर इधर कर दीजिए, इधर वाले को। दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा है सर, लेकिन आप आइएगा तो नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज भी सुनो। बाकी मैं हट रहा हूँ और ये वीडियो में रिकॉर्ड करके डालूंगा तो आप देखना बार बार उसको, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर फंडा समझ लो, वीडियो डालूंगा बना के। तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक वर्ड है डिवीजन, जो हम सब जानते हैं। डिवीजन का मतलब क्या होता है उत्कर्ष? डिवाइड करना सर। अभिषेक क्या होता है? सही बोल रहा है उत्कर्ष? अभिषेक सर डिवाइड करना होता है। डिवाइड करना होता है। ये तो बहुत आसान है ना, इसका मतलब होता है डिवाइड करना। अभी एक शब्द है, 2 वर्ड अभी और बचा, लेमा और यूक्लिड्स। यूक्लिड्स क्या है? आप सबको क्या लगता है क्या हो सकता है? नाम होगा सर। ऑब्वियस सी बात है, अभिषेक नाम ही होगा ना। एक साइंटिस्ट है सर, एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम। मैथमेटिशियन थे सर। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स, लाइक मैथमेटिक्स। हाँ अभी एक बार बचा ना लेमा, हमें इसी को जानना है। हाँ लेमा के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है ना, कोई भी एक
चीज जो पहले से ही प्रूवन है, जो प्रूफ हो चुका है, उसको कंसिडर करके जब हम किसी दूसरे एक चीज को या फिर दूसरे किसी एक फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं तो उसको लेमा बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य जो है ना, वो सूर्य भगवान जो है ना, पहले हम क्या मानते थे ना कि सूर्य पूरब में उगता है, ऐसे हम मानते थे। ये प्रूवन है कि सूरज जो है पूरब में उगता है, प्रूवन है ना। यस सर। इसके बाद हमने क्या पाया कि सूरज जो भगवान जो है ना, वो कांस्टेंट एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और पृथ्वी घूमती है, अर्थ जो है रोटेट करती है। पहले क्या हम मानते थे कि पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है वो कांस्टेंट है, एक ही जगह पे स्थिर है और सूरज घूमता है। लेकिन बाद में हमने क्या प्रूफ किया कि सन जो है ना वो स्थिर है और बाकी जितने भी है ना वो सब उसके चक्कर लगाते हैं। सही है ना बात? यस सर। हम सब जानते हैं, अभिषेक जानते हैं ना हम सब। यस सर। तो अब यहाँ पर क्या है, सूर्य पूरब में उग रहा है, ये प्रूवन है। अब इसको कंसिडर करके हमने प्रूव क्या किया कि पृथ्वी रोटेट करती है। तो अब जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये सूरज है, अब ये अब एक हिस्सा यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे पूरब है। अब जैसे ही ये घूमेगा तो बैक पोर्शन जैसे ही आएगा तो हम बोलते हैं कि सूरज पश्चिम में जाके डूबा। मतलब एक कोई भी प्रूवन जो चीज है उसको कंसिडर करके हमने दूसरा एक चीज को प्रूवन किया, इसी को हम लोग लेमा बोलते हैं। समझ में आ गया ये? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमारे मतलब यही है ना कि प्रूफ चीज से दूसरी प्रूफ चीज को प्रूफ करना। हाँ, सब किसने बोला? ये कौन बोल रहा था? ये सर मैं अभिषेक बोल रहा था। अभिषेक। तो अल्टीमेटली लेमा का मतलब यही है। ये हमारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज लेमा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी प्रूवन चीज को कंसिडर करके अगर हम लोग एक नई चीज को प्रूव करते हैं तो उसे लेमा कहते हैं। इसे हम हमारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपके बुक में जो लैंग्वेज दिया गया है उसको देख के भी लिख सकते हो। वेरिफिकेशन फॉर डिवीजन लिख सकते हैं सर। क्या? वेरिफिकेशन फॉर डिवीजन। हाँ बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने में ना जो इसका थ्योरी दिया गया है ना, वो कुछ ऐसा दिया गया है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfy this one, a equals to bq plus r, where r जो है वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। हमारे बुक में ये थ्योरी दी गई है जिसको देख करके हम घबरा जाते हैं, पर ये बहुत आसान है, इसको समझिए क्या। देखिए यहाँ पर जो a है ना, ये एक बड़ा नंबर है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमको 7 को 7 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो क्या होगा उसका आंसर? 2 into 3 plus 1। 2 into 3 plus 1। तो हमको ऐसे कुछ बताया गया है ना, 7 को हमको अगर ऐसा कुछ दे तो हम क्या करते हैं? हमने पहले क्या पढ़ाई किया हुआ है, हम कुछ ऐसा लिखते हैं। ऐसा कुछ लिखा हमने, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 6 और यहाँ 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट रिमाइंडर बोलते थे। इसको फिर वापस से कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 plus 1। उधर दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। ये तो दिखाई दे रहा है ना ये। हाँ यस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 plus 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, अब इसको देखना मैं कैसे रिलेट करता हूँ। देखना, देखो a जो है ना, यहाँ पर a क्या है? बड़ा नंबर। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है? 7। तो 7 हो गया a। इसके बाद यहाँ पर b जो है ना, उसको बोलते हैं स्मॉल नंबर। तो b यहाँ पर क्या है? यहाँ पर b क्या है? 1। ये b यहाँ पर 1 कैसे है? यहाँ पर b क्या है? 2 7। सर। ये 2 है सर। 2 है सर। बिल्कुल। 7 हो गया a, 2 हो गया b। इसको छोटा नंबर बोलते हैं। सर आप बोले क्या कि छोटा नंबर तो वहाँ पे 1 है पूरा डिवीजन के प्रोसेस में। नहीं, आप सही बात है। आप गलत नहीं हो। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा, पर हमको ऐसे सोचना है, इस फॉर्मूले के बेस सोचना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a है बिग नंबर, b है स्मॉल नंबर, q जो है वो मल्टीपल या फिर फैक्टर है और r जो है वो रिमाइंडर है। हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को कंसिडर करें, 7 इक्वल टू क्या होता है? 2 into 3 plus 1। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 को a लिख सकते हैं, बड़ा नंबर। छोटा नंबर हो जाएगा b, 3 हो जाएगा हमारा फैक्टर f और 1 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेना, और इसको हम लोग, इसके पैटर्न पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज हमारे चैप्टर में दिए गए हैं। अभी थोड़ा इसको और ज्यादा एलिब्रेट करते हैं, इसको समझिएगा। देखिए
अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ना, इसका एक ही मतलब है, बड़ा नंबर जो है वो बराबर हो रहा है छोटे नंबर के मल्टीपल और जो भी हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जो भी शेष बच रहा है। यहाँ पर अभी जो हमने इतना पढ़ा था इससे ये यहाँ क्या हो रहा था, 5 एक बड़ा नंबर था ना? यस सर। 5 के बाद 4 जो था ना वो छोटा नंबर था, 4 का कुछ मल्टीपल हो रहा था और रिमाइंडर शेष बच रहा था। यहाँ पर नंबर सिस्टम में हमने जो पढ़ा था ना, अल्टीमेटली हमने यही पढ़ा था। अब समझ पा रहे हो उत्कर्ष? यस सर। अभिषेक समझ में आ रहा है? अभिषेक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, चलो ठीक है। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी बड़ा नंबर जो है वो इक्वल होगा छोटे नंबर इनटू उसके मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के। चलो यहाँ तक सही है ना? यस सर। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, कोई भी एक बड़ा नंबर, तो मान लिया हमने कि ए जो है ये वाला ए बड़ा नंबर है, ये हमेशा ही इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? कोई भी एक छोटा नंबर, कोई भी एक छोटा नंबर। छोटा नंबर का मतलब क्या होता है? सपोज हमने एग्जांपल में क्या लिया, 7 लिया, ये वाला 7 को हम लोग कैसे लिखे? ऐसे लिखे, बड़ा नंबर 7 हो गया, छोटा नंबर 2 हो गया, छोटे नंबर के बाद क्या है? क्यू मतलब फैक्टर, वही मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में कभी 0 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है। अल्टीमेटली हमने जो यहाँ पे पढ़ा था सारे का मीनिंग यही है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या है फॉर्मूला? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब भी क्या समझना है हमें कि ये जो आर, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना 1, ये कभी भी जो है ना 0, हमेशा ही 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये कभी भी b से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा, मतलब निगेटिव नहीं होगा। इतना समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो रिमाइंडर है, हमने यहाँ पर इस नंबर सिस्टम में जो भी पढ़ा, हम क्या देख रहे थे कि या तो 1 आ रहा था या 2 आ रहा था, जो भी आ रहा था ये हमेशा ही आर जो रिमाइंडर आ रहा था ये हमेशा 0 से बड़ा था, मतलब हमेशा ही या तो 1 आ रहा था या 2 आ रहा था या 3 आ रहा था, 0 से बड़ा था। यस है ना? और किससे छोटा था? बी से छोटा था। इवन हमने यहाँ पर भी जो सॉल्व किया है ना, बी क्या है? 2 है, बी 2 है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ये 2 से बड़ा तो नहीं है ना? यस। ये तो 2 जो भी हमारा 2 है इससे छोटा ही है ना रिमाइंडर। तो ये चीज यहाँ पे यही लिखी गई है, आर जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा ना वो हमेशा ही 0 से तो बड़ा होगा ही, लेकिन बी जो रहेगा ना यहाँ पर छोटे नंबर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, होना है कि सर तो बोल रहे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर तो यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना है। छोटे नंबर के मतलब ये वाला, ठीक है? तो अल्टीमेटली इन सारे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। थ्योरी यहाँ तक ही है। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर, इस जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है, इसके ऊपर हमारे एक्सरसाइज हैं। इसके बाद डिवीजन लेमा के बाद हमारे एल्गोरिदम आता है, वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, फिर एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है? यस। तो आज की क्लास कैसा लगा उत्कर्ष? बहुत अच्छा। समझ में आया? देखो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप सबको समझ में आएगा ना तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना वो सही हो रहा है, मतलब आप सबको समझ में आ रहा है। तो उत्कर्ष को तो समझ में आ ही गया होगा। उत्कर्ष आपको समझ में आया ना? यस सर। अभी अभिषेक आपको समझ में आया? आदर्श अभिषेक, आवाज नहीं आ रही। यस सर। अभी आप अभिषेक बोल रहे हैं ना? यस सर। आदर्श। आदर्श, आप दोनों को समझ में आया भाई? यस। यस सर, आ गया है। जो अगर नहीं भी आया होगा तो हम वीडियो में सर क्लियर कर लेते हैं अपना थोड़ा सा। हाँ, ये अभिषेक की बात हमेशा अच्छी लगती है कि बंदा एकदम सही बात बोलता है। चलो, तो अल्टीमेटली फंडा एक ही है कि हमको यहाँ समझना है। अगर समझ में आए, मुझे भी पता है समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतना ज्यादा इको हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो आधा तो बाउंस जा रहा होगा, मुझे पता है। क्या मतलब ये कोशिश है भाई। मेन चीज है तो हमें आ जाता है, फिर बाकी तो वीडियो में समझते हैं। हाँ बिल्कुल, मेन चीज वही है अभिषेक, आप जो बोल रहे हो वही सही बात है भाई। आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप यहाँ से जो भी आपको समझ में आ रहा है समझो, बाकी मैं इसके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। अभी मुझे 1 हफ्ते का थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा जो भी शेड्यूल है उसको अरेंज करने में।
फिर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। आप सब जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां पर जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसको देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, कैसा लगा अभिषेक, क्लास कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया, आज तो मुझे समझ में भी आया बहुत बार। चलिए, थैंक यू। और आदर्श, आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो चलिए उत्कर्ष, फिर हम लोग खत्म करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। बाय बाय।